तो कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज कक्षा 11 के छात्रों के लिए मेरा टॉपिक है कोणीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण और अभिकेंद्रीय बल। इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, रेखीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन में संबंध तथा रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध बताया था। बच्चों आज हमारे पास है कोणीय त्वरण, और कोणीय त्वरण को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। इससे अल्फा, तो कोणीय वेग परिवर्तन अल्फा बराबर होता है बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा बटे डी टी। अर्थात आप समझ गए होंगे किसी समय अंतराल में किसी कण के कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम कहते हैं कोणीय त्वरण। समझ रहे हैं। रेखीय त्वरण को हम किसे जोड़ करते हैं, ए से, और ए बराबर आप जानते हैं v माइनस यू अपॉन टी। मतलब किसी कण के वेग परिवर्तन की दर, प्रत्येकांक समय में वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसको रेखीय त्वरण कहते हैं। और कोणीय त्वरण कहते हैं किसी निश्चित समय अंतराल में किसी कण के कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, उसको कहते हैं कोणीय त्वरण। ठीक है। अब आप जानते हैं ये ओमेगा क्या है, डी ओमेगा बटे डी टी, अर्थात ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। कोणीय वेग, कोणीय वेग मीन्स ओमेगा क्या होता, एक निश्चित समय अंतराल में या समय के साथ किसी वस्तु के कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम कहते हैं रेखीय कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो आप जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है। निश्चित समय अंतराल में कोणीय विस्थापन की जो दर होती है उसको कहते हैं कोणीय वेग। ठीक है। तो इसलिए जो है अल्फा बराबर हो जाएगा डी अपॉन डी टी, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है डी थीटा बटे डी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं डी टू थीटा बटे डी टी स्क्वायर। ठीक है। और ये रेखीय वेग जो ये कोणीय वेग है अल्फा, और अल्फा को हम किसे डिनोट करते हैं, अल्फा को हम डिनोट करते हैं अल्फा, और ये जो है क्या है, एक सदिश राशि है। ये क्या है, सदिश राशि है। ठीक है। तो बच्चों ये हमारा हो गया कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण मीन्स समय के साथ कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। और रेखीय त्वरण आप जान ही रहे हैं कि किसी निश्चित समय अंतराल में वेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की जो दर है, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं रेखीय त्वरण। ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है कोणीय त्वरण, ये हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है। अगला हमारे पास है अभिकेंद्रीय त्वरण, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अभिकेंद्रीय त्वरण आप जानते हैं कि जब कोई कण अचर चाल से एक समान वृत्तीय पथ में गति कर रहा है तो उसका क्या हो रहा है, उसका जो है समय के साथ साथ उसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। तो आप देखेंगे अभिकेंद्रीय त्वरण किससे कहते हैं कि जब कोई कण अचर चाल से एक समान वृत्तीय पथ में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है। तो जो कण का वेग है वो समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। मतलब जब कोई कण वृत्तीय पथ में अचर चाल से गति कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो उस पर क्या है, उस पर एक त्वरण काम करता है। ठीक है। उसका तो मैंने कहा कि उस पर एक ऐसा त्वरण काम, जब कोई कण एक समान वृत्तीय पथ में गति करता है तो उस पर एक ऐसा त्वरण काम करता है जिसका परिमाण क्या होता है, समान होता है, लेकिन उसकी दिशा क्या होती है, बार बार परिवर्तित होती रहती है। तो अर्थात इस पर एक ऐसा त्वरण काम कर रहा है जिसकी दिशा क्या है, केंद्र की ओर है। जिसकी दिशा कहाँ है, केंद्र की ओर है। इस तरीके से इसकी दिशा जो है, जब ये परिवर्तित घूम रहा है तो इसकी दिशा जो है केंद्र की ओर है। इस प्रकार के त्वरण को हम कह रहे हैं अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। समझ में आ गया कि जब कोई कण अचर चाल से एक समान वृत्तीय पथ में गति कर रहा है
तो वृत्तीय पथ में गति करते हुए उस पर एक ऐसा त्वरण काम करता है जिसकी दिशा किसकी ओर है, केंद्र की ओर है। माना जिस वृत्ताकार पथ में गति कर रहा उस वृत्त का केंद्र क्या है, O है, उसकी त्रिज्या R है। उस कण का वेग, प्रारंभिक वेग माना जो है, यहाँ पे वेग क्या है v1 और यहाँ पे क्या है वेग v2। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे वेग देखिए आप, वेग में वेग क्या हो रही है, वेग में जो है दिशा के अनुदिश देखिए, वेग बार बार वेग की जो दिशा हो रही है जब वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो उसकी वेग की दिशा क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, लेकिन परिमाण क्या है, समान है। ठीक है, और वो इस प्रकार का जो त्वरण कहलाएगा उसको कहेंगे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे ये हमारा जो है इसकी जो दिशा है, इसकी आप देख रहे हैं इसकी दिशा अलग है, v1 v2 की दिशा अलग, v1 की दिशा क्या है अलग है, लेकिन इनका जो परिमाण है वो क्या है, समान है, जिसको हम कह रहे हैं v है। ठीक है, ये 8 त्रिज्या है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको बताया कि माना कोई कण जो है वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, प्रारंभ में उसकी स्थिति p1 है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या मीन्स वृत्त के परिधि से केंद्र की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये त्रिज्या कहलाएगी, ये त्रिज्या कहलाएगी। तो बोलने का मतलब है कि माना कण की प्रारंभिक स्थिति p1 है और कण का वेग यहाँ पे क्या है, v1 है। ठीक है, उसकी दिशा आप दिखा रहा हूँ। दूसरी कंडीशन में कण का यहाँ पे कण जो है विस्थापन हो गया, यहाँ से p1 से कण यहाँ पे आ गया तो उसकी दिशा क्या होगी, परिवर्तित होगी। उसी प्रकार से यहाँ पे आएगा तो उसकी दिशा क्या होगी, परिवर्तित होगी। यहाँ पे आएगा तो दिशा क्या होगी, परिवर्तित होगी। यहाँ पे आकर के दिशा परिवर्तित होगी। तो समय के साथ दिशा क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, परिमाण क्या है, समान है। तो और कण पर जो त्वरण काम कर रहा है जिसकी दिशा क्या है, केंद्र की ओर है, यही क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो यहाँ से यहाँ में जो विस्थापन हो गया उसको हम कह रहे हैं डेल्टा एस विस्थापन हो गया। ठीक है, कोणीय परिवर्तन, कोणीय विस्थापन हुआ डेल्टा थीटा। जब कण t1 समय में उसकी कंडीशन, उसकी स्थिति v1 है, t2 समय पश्चात उसकी स्थिति क्या होगी, v2 होगी, उसका वेग जो है v2 हो गया। ठीक है, t1 समय में उसका वेग v1, t2 समय में उसका वेग v2, उसकी स्थिति में जो है परिवर्तन हुआ तो विस्थापन हुआ डेल्टा एस और कोणीय विस्थापन हो गया डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेग, जहां पर कण की दिशा है, स्थिति है, वहां पर यदि हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो वो त्रिज्या के क्या है, OP1 पर क्या है, ये लंब है, v1 तथा v2, OP1 तथा OP2 पर क्या है, लंब है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये इस पे इस स्पर्श रेखा पर लंब है। जब हम क्या खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा इसके अनुदिश खींच रहे हैं तो इसकी दिशा क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है OP1 तथा OP2 क्या है, पर लंब है। OP1 ये जो v1 है OP1 पर लंब है, v2 क्या है, OP1 पर लंब है। तो बच्चों यहाँ इस तरीके से हम इसकी जो हम दूसरा जो है वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चित्र में आपको बता रहा हूँ कि माना जो है ये v1 है, ये v2 है, ये v1 है। ठीक है, ठीक, ये जो है इसके बीच जो कोण है उसको हम माना सपोज बोलते हैं डेल्टा थीटा। ठीक है, तो ए और बी, ए बी की जो दिशा हो जाएगी, ठीक है, ये ए बी और सी। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे जो विस्थापन हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा v2 माइनस v1। ठीक है, ये हमारा बच्चों यहाँ पे इस वेग परिवर्तन को निकालने के लिए, वेग परिवर्तन को निकालने के लिए मैं इस तरीके से जो है अपने पास क्या बना रहा हूँ, वेग परिवर्तन को निकालने के लिए इस तरीके से मैंने क्या बनाया, एक फिगर आपका बनाया। ठीक है, ये सदिश है। ठीक है, और इन वेग का जो परिमाण है वो क्या है, समान है। तो बच्चों हम देखेंगे कि त्रिभुज किस तरीके से हम अभिकेंद्रीय त्वरण के सूत्र की स्थापना कर रहे हैं। सूत्र की स्थापना के लिए बच्चों आप देखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज OP1 P2 में
ये त्रिभुज था, ये त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, या हम इसको कह सकते हैं डेल्टा ए बी सी समरूप है किसके, डेल्टा ओ P1 P2। तो बच्चों हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे यदि हम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा, ये यदि हम रेखीय वेग निकाल रहे हैं बच्चों इस तरीके से, यहाँ से यहाँ ये आपका रेखीय विस्थापन हो गया, रेखीय वेग हो गया V2 माइनस V1, ये ठीक है, ये विस्थापन हो गया, ठीक है। तो हम यदि इस तरीके से इसको निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जो है ये विस्थापन हो गया, यहाँ से यहाँ का विस्थापन कितना हो गया, तो रेखीय विस्थापन है कण का, कण की प्रारंभिक स्थिति जब कण P1 पे था और जब कण P2 पे आया तो उसका जो विस्थापन हो गया उनके बीच, वो हमारा जो है जिसको हमने क्या कहा, डेल्टा एस कहा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, वेग परिवर्तन को निकालने के लिए हमने ठीक इसके, देखिए हमने कहा जो है जब हम इसके वेग जहां पर कण की स्थिति है वहां पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं वेग के अनुदिश, तो उनकी दिशा क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक दूसरे पर क्या है, ये लंब है, तो अर्थात ये दोनों भी जो है यदि हम वेग परिवर्तन निकालें तो उनके बीच भी समान कोण बनेगा, ठीक है। तो V1 और V2 हमने ये इस तरीके से बताया। तो अब हम कह रहे हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ABC और O P1 P2 क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज में कर्ण त्रिभुज की जीवा, इस त्रिभुज की जो जीवा हो जाएगी, त्रिभुज OP1 P2 की जीवा बटे, ठीक है। अब ये जीवा है, ये भुजा, मतलब हम सीधे सीधे इसको बोलेंगे P1 P2 बटे BC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा O P1 बटे आपका हो जाएगा OP1 बटे OP1 बटे हमारा ये हो जाएगा AB, ठीक है बच्चों। तो ये है समरूप त्रिभुज में, इसकी जो है समरूप त्रिभुज में हमारा जो है इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा और इसकी ये वाली भुजा और इसकी ये वाली भुजा क्या होंगी, समान होंगी। तो P1 P2 क्या हो जाएगा, P1 P2 हमारे पास है डेल्टा S बटे BC हो जाएगा हमारा डेल्टा V इज इक्वल टू OP1 हमारे पास क्या है, OP1 हमारे पास क्या है, R है, O से P1 की डिस्टेंस ये त्रिज्या होगी R, और AB क्या है हमारे पास V1। तो चूंकि आप जान रहे हैं जो वेग का परिमाण V1 बराबर V2, वेग परिवर्तित हो रहे हैं लेकिन उनका परिमाण क्या है, समान है, V है, ठीक है। ये क्या है, V है के बराबर है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ये है R बटे B, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे यदि हम इसको इस तरीके से करें तो ये हो जाएगा V डेल्टा S। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, हम सूत्र निकालने का प्रयास इस पे कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा V बटे R, V इधर आ जाएगा R डेल्टा S बटे जो है V, ये हो जाएगा डेल्टा S V डेल्टा S बराबर R डेल्टा V, इसलिए V बटे R डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा V, ठीक है बच्चों। ये जो है हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, वज्र गुणा किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम जो है दोनों ओर क्या लेते हैं, लिमिट लेते हैं बच्चों, क्या लेते हैं, दोनों ओर सूक्ष्म समय ले रहे हैं। ये जो वेग परिवर्तन जो हो रहा है या विस्थापन में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें हम क्या ले रहे हैं, सूक्ष्म समय ले रहे हैं। तो सूक्ष्म समय तात्क्षणिक जो समय ले रहे हैं, तात्क्षणिक जो समय ले रहे हैं, डेल्टा लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। तो बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं V/R इस समीकरण में, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, ठीक है, डेल्टा S बटे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, हमने जो है दोनों ओर dt वेग परिवर्तन किया। तो ये देखिए आप V/R इंटू डेल्टा S बटे डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा V बटे डेल्टा T, ठीक है।
अब हम जो है तात्क्षणिक समय ले रहे हैं, न्यूनतम तात्क्षणिक समय हम ले रहे हैं डेल्टा टी टेंस टू 0। किसी समय यदि समय शून्य है या न्यूनतम है तो v अपॉन आर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ये हो जाएगा डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, डेल्टा एस बटे जो डेल्टा टी हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा एस बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। ठीक है, अब हम जान देखिए ये तात्क्षणिक वैल्यू किसकी होगी, त्वरण की। ठीक है, ये तात्क्षणिक वैल्यू किसकी होगी, वेग की। तो हम जानते हैं बच्चों, हमने क्या जाना है कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डी एस बटे डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, इसको बोलते हैं डी डी वी बटे डी टी, मतलब वेग परिवर्तन की दर। जो एकांक समय में विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कह रहे हैं, वेग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको, ये बच्चों ये हो गया हमारा ये डी एस बटे डी टी को, ये हो जाएगा हमारा डी एस बटे डी टी को हम क्या बोल रहे हैं, भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, भी। ठीक है, और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बटे डेल्टा वी बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू हमारे पास हो गया बच्चों, ये हो गया आपका डेल्टा वी बटे डेल्टा टी को हम क्या लिखते हैं, ये हो गया ई। तो बच्चों यहाँ पे हमारे जो वैल्यू आ गई देखिए, ये हो जाएगा v, यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों v अपॉन आर इंटू डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, लिमिट इसको लिख रहे हैं v वेग बराबर डी वी बटे डी टी को क्या लिखते हैं, ए। ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर बराबर ए। ठीक है, ए बराबर क्या आ गया, v स्क्वायर अपॉन आर। यही क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण है। ए बराबर v स्क्वायर अपॉन आर, चूंकि आप जान रहे हैं v बराबर क्या होगा, आर ओमेगा होता है, v बराबर आर ओमेगा होता है। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे तो ये होगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, ए इज इक्वल टू हो गया आपका आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा जो है अभिकेंद्रीय त्वरण, हमारा सूत्र ये भी है, ये भी सूत्र है और ये भी जो है सूत्र है। ठीक है बच्चों, तो इसके अलावा भी जो है हम लोग इसके अलावा जो है हमारे पास जो है एक और है अभिकेंद्रीय बल। क्या है बच्चों, अभिकेंद्रीय बल। इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल इससे कहते हैं कि जब कोई कण वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है अचर चाल से, तो उसका कण क्या हो रहा है, उसका जो है उस पर एक बल काम कर रहा है जिसकी दिशा कहाँ है, केंद्र की ओर है। जब कोई कण वृत्ताकार एक अचर चाल से वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो उसकी जो दिशा है, उसका जो बल की जो दिशा है वो केंद्र की ओर है। ठीक है, इस प्रकार से अभिकेंद्रीय बल है। उसकी बल की जो दिशा है, एफ की जो दिशा है वो कहाँ है, केंद्र की ओर है। जब कण वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो उसकी जो दिशा होगी वो केंद्र की ओर होगी। इस प्रकार की बल को हम क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल एफ इज इक्वल टू हम जानते हैं सिंपल बल एम ए। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए अभिकेंद्रीय त्वरण, द्रव्यमान गुणा गया त्वरण, ए अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो अभिकेंद्रीय त्वरण हमारे पास हो जाएगा ए बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एफ बराबर हो जाएगा बच्चों एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास क्या हो गया, अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में ये आया होगा और इसके लिए जो है आप जो है इस टॉपिक को समझने में जो है सक्षम हुए होंगे। धन्यवाद।